Organic compounds are basically made up of carbon and hydrogen, but we are having other elements also in the organic compounds. For example, we are having oxygen, nitrogen, sulfur, and halogens, means chlorine, bromine, iodine. So these जो हमारे other atoms हैं या elements हैं in the organic compounds, जब हम उन्हें detect करते हैं, so there are many ways to detect the, either we can detect the qualitatively or quantitatively कि how much percentage of that particular element in the organic compound. Now, here the question from the Z-Main 2018, that which of the following compound will be suitable for Caldwell method or for nitrogen estimation. Particularly here, the question is for the nitrogen detection. Caldwell method is used for the quantitative, means how much and how कितना percentage जो nitrogen का है किसी भी organic compound में present होगा. 4 ऑप्शंस हमें यहाँ प्रोवाइडेड है. फर्स्ट, पैराडाइन इज गिवन जिसमें कि नाइट्रोजन है. देन वी आर हैविंग एनालीन, एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें कि अमाइन ग्रुप लगा हुआ है. देन नाइट्रोबेंजीन इज देयर एंड द लास्ट इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. जो कैल्डेल मेथड है दैट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ये तो श्योर है. बट जो कैल्डेल मेथड है वो नाइट्रोजन का जब डिटेक्शन करता है, देन व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर हीटिंग द पर्टिकुलर organic compound with the concentrated sulfuric acid and that will change into ammonium sulfate. लेकिन यहाँ पे कुछ limitations है. जब भी नाइट्रोजन रिंग में होगा देन इट विल बी नॉट गिव अस अ कैल्डेल. यहाँ पे अमोनियम सल्फेट नहीं बनेगा इफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन दी रिंग. मीन्स जो ऑप्शन ए है दैट विल नॉट करेक्ट देन, क्योंकि पैराडाइन में नाइट्रोजन रिंग में है. एनालीन की बात करें, एनालीन में नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट नहीं है तो इट विल गिव अस अ कैल्डेल. जो टेस्ट है वो हमें देगा. वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय कैल्डेल मेथड. वी विल हीट दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हमें पता नहीं है जब, तो इसे हम हीट करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एंड अमोनियम सल्फेट वहां बन जाएगा. यहाँ पे कुछ लिमिटेशन अगर नाइट्रोजन रिंग के बाहर भी है तब भी है, क्योंकि जब नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो बॉन्ड बिटवीन इन केस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप तो बाहर है, एज ए सेड कि अगर रिंग में नाइट्रोजन है तो वो कैल्डेल मेथड नहीं देगा. ऑप्शन ए हमें कैल्डेल मेथड जो टेस्ट है या एस्टिमेशन है वो प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि नाइट्रोजन रिंग में ही है. बट नाइट्रो ग्रुप में तो जो नाइट्रोजन है वो आउटसाइड है. बट इन द केस ऑफ नाइट्रो ग्रुप द बॉन्ड बिटवीन किस किस के बीच में, बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज स्ट्रॉन्ग. तो वो स्ट्रॉन्ग है एंड इट विल नॉट ऑल्सो गिव द कैल्डेल टेस्ट. एंड इन द केस ऑफ दिस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, यहाँ पे एजो ग्रुप में भी द बॉन्ड बिटवीन एन एन इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. इट विल ऑल्सो नॉट गिव यू द टेस्ट. नाइट्रोजन गैस बन जाएगी एंड इट विल नॉट गिव अस अ अमोनियम सल्फेट. तो जो डाइजो ग्रुप है या यहाँ पे जो एन एन ग्रुप है, यहाँ पे ये कैसा लिबरेट हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस बनके, एंड नो ammonium sulfate will formed, ये नहीं बनेगा. So only aniline is the organic compound here. यहाँ पे 4 ऑप्शन में organic compound which on heating
with concentrated sulfuric acid and later with sodium hydroxide will form ammonium sulfate NH4 twice, यही बनाएगा. So option B is correct. सिर्फ वही देगा. तो आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जब भी नाइट्रोजन रिंग में होता है इट विल नॉट गिव कैल्डल टेस्ट, एंड इफ इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रो ग्रुप और डाइजोनियम सॉल्ट देन इट विल ऑल्सो नॉट able to give the Caldwell test. For any doubt, just give me a comment in my comment box.